आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे हमारा टॉपिक है कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है या ये क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है कि रैशनल डिफरेंस वो क्या है। रैशनल डिफरेंस ना बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल वो भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, लेकिन इस नॉन टर्मिनेटिंग और इस नॉन टर्मिनेटिंग का ये है कि ये रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, ये नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर्स में हमें पता होनी चाहिए टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है कि हमारे पास ना कोई डिवाइड के फॉर्म में क्वेश्चन है 1/2। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करके लिखेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.5, ये आ गया। ठीक है, अब पॉइंट के बाद ना हमारे पास एक एक्यूरेट आंसर आ गया। ठीक है, मतलब ये कि पॉइंट के बाद एक आंसर हमें मिल गया जो कि एक सही आंसर है। ठीक है, 0.5। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि ये आगे चलता जा रहा है 0.5 इस तरह एट्सेट्रा, ये चलता तो नहीं जा रहा है, एक रुक गया, हमें एक पॉइंट के बाद एक सही एक्यूरेट आंसर मिल गया है। इसी तरह जैसे अब 1.4 है, ठीक है, सॉरी 1/4 है, तो इसका आंसर आएगा 0.25। पॉइंट के बाद हमें एक्यूरेट आंसर मिल गया 0.25 के, यही इसका है। तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो कि पॉइंट के बाद जाके रुक जाते हैं और हमें एक एक्यूरेट आंसर दे देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जो कि जैसे ना चलते ही जाते हैं चलते ही जाते हैं। जैसे अब 1/3 है, ठीक है, हम इसको करेंगे 0.333 और ये ऐसे चलते ही जा रहे हैं, ये रुक नहीं रहे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक्यूरेट आंसर नहीं देते पॉइंट के बाद, ये ना नॉन स्टॉप चलते ही जाते हैं चलते ही जाते हैं। और टर्मिनेटिंग का ये होता है कि ये एक्यूरेट आंसर दे देते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग का ये होता है कि ये पॉइंट के बाद चलते जाते हैं, रुकते नहीं हैं। ठीक है, अब ये है कि रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स का क्या मतलब हुआ। रिक्यूरिंग का मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट के बाद जो चीज़ होती है ना वो ना एक ख़ास तरतीब के साथ, मतलब ना एक कि ऐसा कोई नंबर जो ना बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, अब रिपीट होने का मतलब ये, अब इसके अलावा ये नहीं है कि लाजमी कोई 3 3 एक ही नंबर हो जो बार बार रिपीट हो, ऐसे भी हो सकता है कोई ऐसा आंसर है 0.252525, दो नंबर इस तरह रिपीट हो रहे हो, तीन हो रहे हो, चार हो, मतलब ये कि वो सीक्वेंस से ना रिपीट होते जाए। ठीक है, जैसे हो गया 0.435 435 मतलब ये कि ये बार बार वही रिपीट होते जा रहे हैं ना, तो ये सीक्वेंस के साथ वही नंबर बार बार रिपीट होते जाते हैं। तो रिक्यूरिंग का मतलब होता है कि जो पॉइंट के बाद नंबर होते हैं ना, तो वो कोई ऐसा नंबर हो जो बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, कोई ऐसा डिजिट बन जाए जो बार बार रिपीट हो रहा हो, मतलब एक सीक्वेंस में वो सारे चल रहे हो। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि वो चलते जाएँ चलते जाएँ चलते जाएँ। ठीक है, ये होता है ये रैशनल नंबर्स में इन चीज़ों के, एक तो या वो टर्मिनेटिंग हो जाए, मतलब पॉइंट के बाद पूरे पूरे डिवाइड हो जाएँ तो वो रैशनल है, या फिर ये होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, चलते जाएँ, लेकिन क्या है कि वो जो है ना पॉइंट के बाद वो ऐसा नंबर हो जो कि बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब है कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स वो भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद चलते जाते हैं चलते जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये चीज़ होता है ये नॉन रिक्यूरिंग होते हैं। नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जैसे अब हमारे पास कोई वैल्यू है, पाई की वैल्यू हम कर लेते हैं, हमारे पास है 3.14159265 अप टू सो ऑन, ये चलते। अब देखो पॉइंट के बाद वो लफ्ज़ जो चेंज हो रहे हैं, मतलब ये तो ये था ना कि ये वही नंबर बार बार रिपीट हो रहे थे, कोई ऐसा सीक्वेंस, लेकिन वो जो ये अब कोई नहीं है, ये नए से नया नंबर आता जा रहा है, नया से नया नंबर आता जा रहा है, मतलब ये कि ये कोई सीक्वेंस नहीं बना रहे। तो इट मीन्स ये क्या है, ये नॉन रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है जो कि इरेशनल है। अब ये भी हो सकता है कि हमारे पास अगर कोई है जैसे कि √3 आ गया, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट है नहीं है ना, इसको अगर हम √3 को करें तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होती। मैं बताती हूँ आपको कैलकुलेटर पे करके। अब ना हम इसको कैलकुलेटर पे करते हैं, कैलकुलेटर पे देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आई। √3, इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। अब देखो ये इसका आंसर आ रहा है 1.7320500808, मतलब ये इस तरह अप टू सो ऑन क्या हो रहा है, चलते जा रहे हैं चलते। अब ये भी क्या है, ये न्यू नंबर आ रहे हैं, नए से नया नंबर आ रहा है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो ये सारे ऐसे नंबर
जो नॉन टर्मिनेटिंग हो मतलब कि पॉइंट के बाद चलते जाएं, ठीक है। और ये हो कि उसके बाद ना पॉइंट के बाद नया से नया नंबर आ रहा हो, ऐसा नंबर ना हो कि बार बार कोई रिपीट हो रहा हो या हमें इस तरह पता लगे कि कोई रिपीट हो रहे हैं या कोई सीक्वेंस से चल रहे हैं, ऐसा ना हो। वो होते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब समझ आइए कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। एक टर्मिनेटिंग वो जो कि पूरे पॉइंट के बाद हमें एक्यूरेट आंसर दे दें, ठीक है, मतलब वो चलते ना जाए। नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरेंट डेसिमल वो कि या नॉन टर्मिनेटिंग में ये है कि वो चलते जा रहे हैं एक तो, और रिक्यूरिंग में ये है कि कोई ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा हो और सीक्वेंस के साथ ना वो सारे रिपीट होते जाएँ, ठीक है। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी कि वो चलते जाएं, और दूसरा ये कि उनकी कोई ना कोई इस तरह की वैल्यू हो कि जो बार बार रिपीट ना हो रही हो, नई से नई वैल्यू आ रही हो, कि वो नॉन रिक्वेरिंग है, कि वो रिपीट मतलब नहीं हो रही, ठीक है। ये होते हैं इरेशनल में। अब एक्सरसाइज करेंगे उसके क्वेश्चंस करेंगे ना, तो फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। अब ना हमारी शुरू हो जाती है एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज में वो हमें बोल रहा है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, के इनकी शिनाख्त करें कि ये जो नंबर हैं ये रैशनल है कि इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो पहला उन्होंने हमें दिया है वो बताएं रैशनल है कि इरेशनल है। अब देखें कि 2.353535 ये क्या है। एक तो ये कि ये हमें एक्यूरेट आंसर मिल गया, ये कोई अमाउंट चलती नहीं जा रही, मतलब ये कि ये टर्मिनेटिंग है पहली चीज़। दूसरी ये कि ये ना रिक्वेरिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये चीज़। तो ये किसके दायरे में आता है, जो हमने पीछे पढ़ा है, रैशनल, ठीक है। तो ये मीन्स के जो पहला हुआ ये क्या है, रैशनल, सही है। अब दूसरा 0.6 ये भी पूरा पूरा हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग है, इट मीन्स ये क्या है, ये भी रैशनल है। नेक्स्ट तीसरा, अब ये देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई ऐसी वैल्यू जो कि ये, एक तो ये है कि ये चलती जा रही है, ठीक है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी चीज़ ये कि ये पॉइंट के बाद ना नया से नया लफ्ज़ सॉरी डिजिट आ रहा है, जो कि कोई ऐसा नहीं है कि जो बार बार रिपीट हो रहा हो या कोई सीक्वेंस बन रहा हो कि हम बोलें कि ये रिक्यूरिंग है, ये नॉन रिक्यूरिंग है, इट मीन्स कि ये क्या है, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल, ये नहीं रैशनल। अब आ रहा है अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 पहली चीज़ तो ये कि हर टेबल में ऐसा नंबर ज़रूर होता है, एक ना एक ऐसा डिजिट होता है जो कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, और वो रैशनल होता है। अब सॉरी परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। अब ये 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, नहीं है ना। इसको हम कैलकुलेटर पे करके देखते हैं। अंडर रूट 7 2.645753, मतलब ये कि ये तो एक चलते जा रहे हो, पॉइंट के बाद ना नई से नई वैल्यूज़ आ रही हैं, मतलब ये क्या है, ये इरेशनल नंबर्स है, ठीक है, ये इरेशनल है। अब ये जो ई है इसकी ना एक प्रॉपर वैल्यू होती है, उसकी ये वैल्यू होती है 2.718281, और ये ऐसे चलती जाती है, ठीक है। ये आपकी ना मैथ में आगे काम आएगी, ये एक वैल्यू होती है, और ये ना नेक्स्ट आगे आप फंक्शंस पे यूज़ करोगे, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ रही है, एक तो ये कि ये चलती जा रही है, ठीक है। दूसरा ये कि इसके ना नए से नए लफ्ज़ बन रहे हैं, ये रिपीट नहीं हो रहे, कोई भी इस तरह का नहीं है कि कोई रिपीट हो रहा हो। सो ये क्या हुआ, ये भी इरेशनल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है पाई की हमने पीछे वो इरेशनल की हमने एग्जांपल भी ली थी, तो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3.1415926653, और ये अप टू सोन चलती जाती है। एक तो ये कि ये चलती जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या कि नया से नया लफ्ज़ आ रहा है, नया से नया लफ्ज़ आ रहा है, इट मीन्स ये भी क्या हुआ हमारे पास, इरेशनल, ओके। अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने हमें बोला है कि 5 प्लस अंडर रूट 11, ठीक है। अब यहाँ पे ये अंडर रूट आ गया है, 11 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, नहीं है ना, तो ये भी इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर आगे सॉल्व करने की जरूरत, यहाँ से पता लग जाता है कि ये क्या है, इरेशनल। आगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13, ये भी क्या है, किसी के परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये भी आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पता लग गई ये क्या है, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। आगे है 15/4, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या आंसर देता है। 15/4 3.75, ये हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट के बाद एक एक्यूरेट वैल्यू आ गई है 75,
सही, हमारे पास पॉइंट के बाद वैल्यू आ गया, एक्यूरेट आंसर आ गया, तो ये हमारे पास रैशनल हो गया। ठीक है, जब इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो आपने ना सॉल्व करके इनको तो फिर इनका आंसर लिखना है कि ये पूरे पूरे अगर सॉल्व हो जाते हैं तो इट मीन्स ये रैशनल है, मतलब इनको सॉल्व करके लिखा करें। अब ये जो लास्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है, फिर हमें पता लगेगा कि ये रैशनल है या इरेशनल है। मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो ये दो आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको ना मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना ऐसे, और ये प्लस ये दो मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई की फॉर्म में ये इसी तरह लिखे जाएंगे। ठीक है, अब इसको दो दफ़ा मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2 × 2 = 4, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 2। तो इन 4 + 2 हमारे पास 6 आंसर आ गया। ठीक है, तो 6 एक एक्यूरेट आंसर आ गया, इट मीन्स ये क्या है, रैशनल। समझ आ गई आपको कि ये किस तरह की है। होप्स हो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा।